बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पाकिस्तानी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग के बाद अब इंटरनेट की लोड शेडिंग का भी बाकायदा आगाज हो चुका है। यकीनन आपका नेट स्लो होगा। दुनिया के एक हिस्से खुश्की, 3 हिस्से पानी हैं, 7 समंदर हैं, बेशुमार मुल्कों के हजारों साहिल हैं, लेकिन इस शार्क को सिर्फ पाकिस्तान वाले इंटरनेट की केबल ही खानी होती है। असल में समंदर में बहुत बड़ी बड़ी और खौफनाक दांतों वाली मछलियां होती हैं। यकीनन वो समंदरी केबलों को काट कर इंटरनेट ट्रैफिक को मुअत्तल कर देती हैं। जैसा कि कुछ अरसा से हर माह पाकिस्तान में इंटरनेट ट्रैफिक में कचरा आ रहा है, शार्कें तो पाकिस्तान के पीछे ही पड़ गई हैं। वैसे शरई एतबार से समंदर की सिर्फ मछलियां खाना हलाल है, बाकी समुद्री मखलूकात खाना हराम है। अगर कभी शार्क से मुनाजरा हो जाए तो कोशिश कीजिए आप शार्क को खा जाएं, वरना शार्क आपको खा जाएगी। यकीन कीजिए ये ख्याल फितरी सा महसूस होता है कि समंदर के दरिंदे हमारी केबल्स को काट डालते हैं। दुनिया भर में तकरीबन 12 लाख किलोमीटर के लगभग समुद्री फाइबर ऑप्टिकल केबलें बिछी हुई हैं, मगर आखिर बहरा अरब की शार्कों को आई होती है। फाइबर ऑप्टिक और दीगर टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में काम करने वाले एक अमेरिकी कंसल्टेंट कंपनी टेलीग्राम जियोग्राफी से यही सवाल पूछा गया था, क्या वाकई शार्कें हमारी केबल्स को चकवड़ रही हैं? एलन मोल्डन कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी सबमरीन फाइबर ऑप्टिक प्रोटेक्शन कमेटी के ताउन से आज हम आपको समुद्री फाइबर ऑप्टिक को दरपेश मसाइल की तफसील देंगे। जी हाँ, हर बरस दुनिया में कहीं ना कहीं 100 से ज्यादा फॉल्ट आ जाते हैं, जिनकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। नंबर 1, हर इलाके की कवरेज के लिए बैकअप के तौर पर एक से ज्यादा केबलें हैं। डाटा बआसानी एक से दूसरी केबल पर मुंतकिल हो जाता है। नंबर 2, इस दौरान टेली कंपनियां सब गिरफ्तारी से केबल्स के मसाइल ठीक कर देती हैं। नंबर 3, हर कुछ अरसा बाद पहले से ज्यादा ताकतवर और ज्यादा डाटा ट्रांसफर करने वाली केबल शामिल हो जाती है। नंबर 4, बैकअप सैटेलाइट्स हर वक्त तैयार रहती हैं। अब तो स्टारलिंक भी काम करना शुरू हो गया है। आम आवाम में अमूमन 2 वजूहात को केबल्स के मसाइल के पीछे समझा जाता है। नंबर 1 शार्के, नंबर 2 समुद्री ज़लज़ले। मगर जब से हमने केबल्स बिछाई हैं, नतीजा निकला है कि कम अज कम ये 2 वजूहात हरगिज नहीं होती। ये उतनी नहीं होती जितना इनको क्रेडिट दिया जाता है। 2007 से लेकर अब तक ऐसा कोई वाकया सामने नहीं आया। केबल्स के मसाइल्स के पीछे शार्क नहीं बल्कि शार्क से भी खतरनाक जानवर असल वजह है। उसका जिक्र भी मैं करता हूँ। समुद्री केबलें बाज़ औक़ात 8 किलोमीटर ज़ेरे आब बहरी फर्श पर बिछी होती हैं। ये इतनी ज्यादा गहरी है कि आप बेशक माउंट एवरेस्ट को इस गहराई में डाल लें, जबकि शार्क मछलियां 2 किलोमीटर से नीचे नहीं जा सकती। अलबत्ता कम गहरे समुद्रों में मौजूद केबल्स जो कि चंद 100 मीटर ही समंदर के अंदर होती हैं, शार्क उन्हें चक मार सकती हैं, मगर हमने कभी उनके चक के निशानात नहीं देखे। बिलफर्ज अगर वो चक मार भी लें तब भी वो केबल्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि कम गहरे समंदरों में मौजूद केबल्स बहुत ज्यादा मोटी होती हैं। उन्हें आर्मर केबल्स कहा जाता है। ज़लज़ले के सिलसिले में अहम बात यह है कि समुद्री फर्श के हिलने जुलने से केबल भी हिल जुल जाती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। केबलों को बांध के नहीं रखा जाता। अलबत्ता कभी कभार ऐसा बेकाबू ज़लज़ला आ सकता है जिससे समुद्री फर्श खुल जाए और केबलें सरकती चट्टानों में आकर टूट जाएं। ऐसा सिर्फ 100 बरस में एक बार होना मुमकिन है। लिहाजा शार्क और ज़लज़ले, ये दोनों चीज़ों को जहन से निकाल दें और तीसरी वजह पर गौर करें जो निहायत खतरनाक है, और वो दरिंदा है इंसान खुद। जी हाँ, बहरी जहाज़ों के लंगर अक्सर इन केबलों पर गिरते हैं, जिससे केबलों को नुकसान होता है। मजीद ये कि मछलियों का शिकार करने वाले बहरी जहाज जब गहरे समंदरों में जाल बिछाते हैं तो वो जाल समुद्री फर्श तक पहुंच जाता है, जिससे केबल जाल में फंसकर टूट जाती है। वो जाल शार्क के दांतों से कहीं ज्यादा खतरनाक है, बल्कि समुद्री फर्श को खराब करने में उन्हें फिश ट्रेलर कहा जाता है। मजीद ये कि अमूमन गरीब मुबालिग की कंपनियां अपने फाइबर ऑप्टिक सेक्शंस का ख्याल नहीं रखती और बर वक्त नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करती। चुनाचा केबल्स की एक उम्र होती है जिसके बाद वो खराब होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए दुनिया में हर चंद बरस में नई केबल्स बिछती हैं, मगर गरीब मुबालिग की कंपनियां ज्यादा कॉपरेट नहीं करती और उनकी केबलें मसाइल का शिकार होती हैं। तो कई माह उन ममालिक की आवाम को इंटरनेट में मुश्किलात का सामना होता है। यकीन कीजिए इसे भी हम दरिंदगी कहते हैं। अलबत्ता कुछ पुरानी केबल जो खराब ना हुई हों उन्हें बैकअप के तौर पर इस्तेमाल में रखा जाता है। ऐसी केबलें 25 से 30 वर्ष तक काम करती रहती हैं, मगर याद रहे कि आप एक ममालिक का पूरा डाटा इन केबलों में नहीं डालते। नई केबलों में इंटरनेट की रफ्तार तेज होती है और वही काबिल एतमाद होती हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 6 समुद्री फाइबर केबलों
के साथ दुनिया की केबलों से कनेक्टेड किया गया है, सवाए 2 के जो सल्तनत ओमान की कंपनी ट्रांस वर्ल्ड ऑपरेट करती है। बाकी सब केबलें कौमी अदारा पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के पास हैं, जिनकी रफ्तार 1 से 40 टेराबाइट है, जबकि 4 मजीद केबलें 2025 तक लॉन्च हो रही हैं, जिनकी रफ्तार 120 टेराबाइट है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA के सुस्त रफ्तार केबलें जो 1000 से ज्यादा किलोमीटर समंदर में मौजूद हैं, यानी CMEV 3 और 4 में अक्सर मसाइल आते रहते हैं। वजूहात वही हैं जो एलन भाई ने बताई हैं, अपनी केबलों की तमीर और मुरम्मत में सुस्ती दिखाना। आजकल बहुत अरसा से वाहिद मुनासिब कौमी केबल CMEV 4 में मसला आया हुआ है। CMEV 5 तो प्राइवेट है, CMEV 5 ट्रांस वर्ल्ड के पास है। PTA ने ट्रांस वर्ल्ड से केबल उधारी मांगी थी, थोड़ी सी जगह मिल तो गई मगर जरूरियात पूरी ना हो पा रही हैं। फिर भी PTA मुतमईन होकर बैठी हुई है। ऐसे हालात में पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या खाक तरक्की करेगा। चुनाचे बेचारी समुद्री शार्कों पर इल्जाम ना धरें, बल्कि अपनी कौमी यानी ज़मीनी शार्कों को पकड़ें और अलग से खुश फहमी में मुब्तला रहेंगे कि पाकिस्तान IT सेक्टर में तरक्की कर रहा है। सिर्फ इतनी तरक्की हुई है कि ज़र मुबादला कमाने वाले फ्रीलांसर्स को काबू करके रहा सहा ज़र मुबादला भी हड़प करने की कोशिशें जारी हैं। फ्रीलांसर्स को तंग किया गया तो दिल बर्दाश्ता होकर फ्रीलांसिंग छोड़ देंगे। जो ज़र मुबादला आ रहा है उससे भी हाथ धो बैठेंगे सैनिटाइजर लगाकर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।